पर ईएसआई हॉस्पिटल और कॉलेज के बाहर हैं, जहां ईएसआई हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, तमाम नर्सिंग स्टाफ है और जो एनओ वगैरह हैं, सब यहां धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या कुछ मांगे हैं इनकी जानेंगे। तमाम ईएसआई मेडिकल जो स्टाफ है, चाहे वो एनओ है, नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ धरने पे बैठे हैं। अवनी जी, धरने पे आप बैठे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं? और एक सवाल भी है कि आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो क्या मेडिकल जो व्यवस्था है मरीजों के लिए वो बेहतर अंदर हो रही होगी? बिल्कुल नहीं हो रही है। 90% स्टाफ कॉन्ट्रेक्चुअल है और जब से ईएसआई ओपन हुआ है तब से कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ही इसको संभाल रहा है, चाहे हाउसकीपिंग है, चाहे मेंटेनेंस है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे ओटीए है, चाहे डायलिसिस टेक्नीशियन है, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है और सारा ही इस ईएसआई को सारा कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ही संभाल रहा है। और पहली मांग हमारी यह है कि चाहे हाउसकीपिंग है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर है, चाहे मेंटेनेंस है, सबकी जॉब सिक्योरिटी, और वो भी रिटर्न में। कोई भी स्टाफ हमारा अंदर नहीं जाएगा जब तक डीन हमसे यहाँ आके बात नहीं करते हैं और रिटर्न में हमें नहीं देते। और क्या कुछ मांगे हैं इसके अलावा? हमें मेडिकल बेनिफिट दिए जाए, ईएल सीएल, हमें रिटर्न में डीजी को भी मेल किया हुआ है, डीन सर को भी मेल किया हुआ है। अभी हमारी डॉक्टर पांडे हैं जो डीन हैं, उनसे हमारी बात हुई थी ऑन कैमरा, तो उन्होंने कहा है कि जॉब सिक्योरिटी के लिए ये कह रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ये कर्मचारी हैं, इनसे हमने ये कह दिया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आता है तो आपको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। आश्वासन आप लोगों को दे चुके हैं वो इस तरीके का? वो तो 2 महीने से आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन हम तो उनसे एक बात ही कर रहे हैं, ये चीज हमें रिटर्न में आप दे दो, हम मान जाएंगे, हम एग्री हैं, ये चीज हमें रिटर्न में दो आप। कौन कौन सा स्टाफ है जो आज यहाँ आकर के धरने पे बैठा है? पूरा स्टाफ है, मेंटेनेंस है, हाउसकीपिंग है, ओटी टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, नर्सिंग ऑफिसर्स है, जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है सारा बाहर है। कब तक बैठेंगे धरने पे अगर आपकी ये चीज रिटर्न में नहीं दी जाती है ईएसआई डिपार्टमेंट के तरफ से? जब तक ये हमें रिटर्न में नहीं देते हैं हम बाहर ऐसे ही बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठने के लिए भी ये लोग कह रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि ईएसआई डिपार्टमेंट से कि जॉब सिक्योरिटी हमें रिटर्न में दी जाए। कॉन्ट्रैक्ट वाले ये लोग हैं, हालांकि जो ईएसआई के अंदर प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या कुछ मांगे हैं धरने पे आज लेकर के आप बैठे हैं तमाम कर्मचारियों को? सबसे पहले तो मैं सौरभ भाई इंडियन न्यूज 24 का जो धन्यवाद करता हूँ, जो कर्मचारियों की आवाज आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कर्मचारियों का जो है जो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी डीन ले, और काफी इनकी डिमांड है। डीन साहब पहले भी कई बार मीटिंग ले चुके हैं, लेकिन उनकी कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। मजबूरन कर्मचारी आज रोड पे आके जो है खड़ा हुआ है, और जब तक डीन साहब इनका कोई जो है संतुष्टि नहीं करेंगे, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्मचारी को किसी न किसी बहाने से निकाल करके नए कर्मचारियों से घूस लेकर के उनको हॉस्पिटल में रख लिया जाता है। यहाँ तक कि डीन साहब की नॉलेज में है, इसमें कई हॉस्पिटल के कर्मचारी भी जो विजिलेंस में पकड़े हैं। हाउसकीपिंग का मैनेजर जो था पहले, अब है वो भी पकड़ा है विजिलेंस ने, लेकिन डीन साहब इस और भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर डीन साहब इसकी तरफ ध्यान दें तो आज ये कर्मचारी यहाँ रोड पर नहीं आते। डीन साहब यहाँ आए और इनको जो है आश्वासन दें, लिखित में दें, तब ये धरना यहाँ से खत्म होगा। अभी कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो यहाँ ड्यूटी लगे भी नहीं है और उन्होंने अपने पैसे यहाँ काम कर रहे स्टाफ को फंसा रखे हैं। पैसे ना तो उनके वापस किए जा रहे हैं, ना ही उनको जॉब पे लिया जा रहा है। या तो इनके पैसे वापस ले पाए, नहीं इन पर भी मुकदमा, जिन्होंने पैसे लिए हुए हम इन पर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। चाहे कोई अधिकारी है, चाहे जो है मैनेजमेंट का कोई भी कर्मचारी है, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। पूरे कर्मचारी इसके खिलाफ है। सारा जो है यूनियन ईएसआईसी जो है नर्सिंग कर्मचारी कल्याण संघ, मेरे जो संगठन के अंतर्गत काम कर रहा है, मेरे संगठन से संबंध है। अगर डीन साहब ने जो है इस और ध्यान नहीं दिया तो इस जो है धरने में काफी संगठन आके समर्थन करने को तैयार रहते हैं।
तो हम तो डीन साहब इसीलिए मैं जो है क्या सफाई कर्मचारियों ने भी समर्थन दिया है? क्योंकि अभी हमारे डीन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि जबरन लोगों को बुला करके धरने पर बैठाया जा रहा है सफाई कर्मचारियों को कहकर। ये मैनेजमेंट की गुंडागर्दी थी, जबरन कोई नहीं, कर्मचारी आ रहे थे और धक्के मार मार के मैनेजमेंट के कर्मचारी वो है अपना केसी शर्मा है और आशीष जो मैनेजर है, इन्होंने भी जो है ना काफी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और धक्के मार मार के भगा रहे थे। ऐसा कोई नहीं कि जबरदस्ती, कर्मचारी अपनी मर्जी से आ रहे हैं और अभी तक जो है चारों तरफ से गेट बंद कर दिया था, कर्मचारी जो है रुक नहीं रहा रोके से भी। और धमकी दे रहे, लेटर दे देंगे। और अपने एमएस महेश हैं, वो इनको धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर आप जाओगे तो आपको लेटर दे देंगे, लेकिन कर्मचारी इसकी परवाह ना होते हुए धरने में आके मौजूद अपना समर्थन दे रहा है। ईएसआई के तमाम आज मेडिकल स्टाफ, एनओ, नर्सिंग स्टाफ सभी धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के और आरोप भी अधिकारियों के ऊपर लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अनिल कुमार पांडे जी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किस तरह से ईएसआई जो डिपार्टमेंट है इनके धरने को देखता है। डीन साहब, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, पहला मुख्य सवाल तो ये, आज का जो मरीजों का जो देख रेख है किस तरह से चल रहा है? देखिए, जो पहली बात है कि जो ईएसआई के जो स्टाफ है नर्सिंग पैरामेडिकल जो आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू लिए गए हैं, इसमें इनका जो भी जो था ये असंवैधानिक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नोटिस कोई इन्होंने नहीं दिया, 1 दिन की नोटिस पर धरना नहीं दिया। दूसरी बात, हमारा इसमें चूँकि ये थ्रू मैन पावर एजेंसी है, मैन पावर एजेंसी से डिस्कशन है, बट मैं भी आउट ऑफ द वे जाकर कि भाई इनका रियल में अगर कुछ जेन्युइन डिमांड है जो मेरे लेवल से अगर हो जाता है तो मैं रिज़ॉल्व करने के लिए इनको मीटिंग बुलाई, जिसमें मैं था, जॉइंट डायरेक्टर, डीडी फाइनेंस, एएनएस, इनके भी जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनको बुलाया गया। इनकी उस वक़्त की जो डिमांड थी कि जो पेमेंट कुछ जो पेंडिंग था पहले का, वो एजेंसी चेंज होने की वजह से मैंने कल के कल 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच सारे पेमेंट सबके करवा दिए। तो मैंने जून तक का जुलाई में पेमेंट हो गया है, कोई पेंडिंग नहीं रह गया। जुलाई का अगस्त में होगा। इनका दूसरा था कि मैटरनिटी बेनिफिट हमने खुद ऑफिस ऑर्डर निकलवा दिया कि जिसका जिसका ड्यू है वो जमा कराएं, वो जमा भी कर रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, वो भी हो गया। वीकली ऑफ एजेंसी ने बोला कि जो भी ईएसआईसी पॉलिसी के हिसाब से उनका जो बनता है वो 100%, तो ईएसआई एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी थे हमने वो रिजॉल्व 1 दिन में कर दिया। हो सकता है शायद इनको उम्मीद नहीं होगी कि एक साथ सारे रिजॉल्व कर देंगे, तो इन्होंने एक नया डिमांड लास्ट में रख दिया कि जॉब सिक्योरिटी। देखिए, एजेंसी के थ्रू जब हम मैन पावर लेते हैं, उसकी जॉब सिक्योरिटी हम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ अगर रेगुलर आते हैं स्टाफ, हमने फिर भी अपने लेवल से यही उनको बोला कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल के थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो जो आप लोग हैं उसमें आपके जगह नया नहीं आएगा कोई भी। ये हमने, अगर रेगुलर आता है उसमें भी अगर वैकेंसी होती है तो बाहर से नहीं आएगा, पहले हम जो ऑलरेडी वर्किंग है वो रिटेन किया जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी बोल नहीं सकता। मैंने आउट ऑफ द वे फिर भी बोला है। रिटेन जॉब सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी थ्रू एजेंसी वाला जो हायर किए गए नहीं, ये इनका है। और ये देखिए, आपके माध्यम से मैं अभी भी उनको अपील कर रहा हूँ कि वो लोग अपने काम पर, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनकी डिमांड लेजिटिमेट थी, जेन्युइन थी, टाइमली पेमेंट उनका राइट है, वो हमने एश्योर कर दिया कि 7th ऑफ एवरी मंथ उनको पेमेंट होगा। उनको जो ईएसआई, ईपीएफ बिल्कुल टाइमली होगा, सब कुछ होगा, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी। जो लेजिटिमेट डिमांड पर आए थे उनको पूरा कर दिया, वो काम पर लौटे। अगर फिर भी इसके बावजूद कोई नेतागिरी करता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनका साथ में अपना वो नुकसान ना करें, क्योंकि इससे मरीजों को नुकसान होता है। हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो हेल्थ सर्विसेज अफेक्टेड होगी, जो कि एज़ पर लॉ होना नहीं चाहिए। मरीज यहाँ परेशान हो, लाइनें बढ़ रही हैं, हम फिर भी इमरजेंसी सर्विसेज रेगुलर के थ्रू चला रहे हैं। बट मेरा अभी भी उनसे यही अपील है, हम एजेंसी को भी नोटिस दे दिए हैं कि भाई काम पर लौटें और उनकी जो जेन्युइन डिमांड है 100% पूरी की जाएगी। उसमें मैं कहीं भी पीछे नहीं हटूँगा। एजेंसी करेगा और मैं उसको डायरेक्शन दूँगा। कर्मचारियों की जो मांगे हैं कुछ इस तरह से हैं कि जैसे ईएलसीएल हैं और कुछ कर्मचारी शिकायत भी कर रहे हैं कि 3 साल से हाफ सैलरी पे वो लोग जी रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। ये जो बोल रहे हैं इनका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। हाफ सैलरी जो भी ईएसआई के जो अप्रूव हुआ है वो है उसमें। सैलरी रिवीजन का
प्रोविज़न उसमें है, इनको हमने बोल दिया गया कि ये लोग लिख सकते हैं हेडक्वार्टर में फॉरवर्ड करूँगा। उनका जो वेजेज का आया था उसमें प्रोविज़न है कि 3 साल पर रिवाइज़ होता है। हमने वो बोला है खुद में, बट लेटर उनकी ओर से जब भी आएगा उसको क्या है, हाफ सैलरी और 1/4 या फिर कोई बात ही नहीं है। जो ईएसआई के पॉलिसी से है 100% सैलरी मिल रही है। अब वो हाफ सैलरी उनको ऐसा लग रहा होगा कि 3 साल में बढ़ के इतना हुआ होता, उसका मुझे जानकारी नहीं है। ये ना डिमांड में भी ऐसा कुछ नहीं था, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। सैलरी रिवीजन की जो उन्होंने चर्चा किया था वो बोले कि आप उसको लिखो, उनकी तरफ से ऐसा अभी भी कोई लेटर नहीं आया है। कुछ कर्मचारियों की सर मांग ये भी है कि पहले जो हाउसकीपिंग में कुछ 13 से 14 कर्मचारी थे, जिनको पुराने जो जो भी यहाँ मामले हुए भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्होंने किसी न किसी बहाने 13 से 14 कर्मचारियों को यहाँ से निकाल दिया गया था। उन लोगों की मांग ये भी है कि अब जो न्यू भर्ती होती है या जैसे भी धीरे-धीरे 1-2 कर्मचारी लिए जा रहे हैं, तो उन आदमियों से भी कर्मचारियों में से 1-1, 2-2 आदमी करके भी उनकी एंट्री ली जाए, उनका वेरीफ़ाई करके। नहीं, देखिए अगर हाउसकीपिंग का पहली बात तो ये इश्यू ही नहीं था जो आप ला रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। सेकंड है कि अगर एजेंसी निकाला होगा, क्या रीज़न है वो मुझे जानकारी नहीं है। भाई रीज़न अगर है, जेन्युइन रीज़न है तो हम उसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत माइनर कुछ ऐसा होगा तो वो एग्ज़ामिन किया जा सकता है कि ऐसा होगा तो मैं बात कर सकता हूँ। बट हम इस मामले में कोई भी एजेंसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन, वर्किंग ये सब चीज़ अच्छा होता है तभी वर्किंग अच्छी होती है। एक किसी को यहाँ मुझे जो जानकारी में आई थी, जो दारू पी के घूम रहे थे, निकाला गया था। अब उसमें मैं उसको नहीं बोल सकता, बट ऐसे किसी को होगा जो जेन्युइन नहीं हो, वो मेरी जानकारी में आएगी अगर ऐसा कुछ तो मैं उसको एग्ज़ामिन करूँगा। देख सकते हैं डीन साहब ने आश्वासन दिया है और कर्मचारी जो धरने पर बैठे हैं, उनसे भी निवेदन भी कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी पर आकर के वापिस आएँ, क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, कहीं न कहीं वो आहत होती नज़र आती हैं और तमाम उनकी माँगों पर चर्चा कर उनका समाधान निकालने का भी आश्वासन डीन साहब ने दिया है। फरीदाबाद से सौरभ, इंडिया 24 प्राइम न्यूज़।